देखिए, जो बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है ना, लोगों को समझने के लिए, इजी बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों को उस तरीके से लिखा गया है। पर अगर आप उसको ओरिजिनली समझेंगे, अगर हिब्रू, आपको हाँ, हिब्रू टेक्स्ट में, हाँ, हिब्रू टेक्स्ट में, तो आपको इजी होगा कि आप उस अगर वर्ड का हिब्रू प्रयोग। टेक्स्ट में करेंगे तो वो वहां पे और गड़बड़ हुआ पड़ा है, वहां पे अच्छा। और गड़बड़ हुआ पड़ा है। बोर यो हाँ, खाकू अदना में न हिल में न होइलूम करके ऐसा करके है। हिब्रू भी मैंने पढ़ी है, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो आप उसका हिब्रू मीनिंग का पढ़िए। हिब्रू बाइबल का कोई भी एक जगह ऐसा जगह नहीं बता सकते जहां पे ये बताया गया हो यीशु को कि यीशु सन ऑफ गॉड है। यीशु सन ऑफ गॉड है। हाँ, अगर ऐसा हिब्रू की बाइबल में कहीं पे भी आप मुझे दिखा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पुणे के रहने वाले कुणाल सिंह जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि मैं कुणाल जी से बातचीत के शुरुआत में उनको हवा दे रहा था कि भैया आप ही अपनी बात को बोल लो, आप ही अपना चमका लो, क्योंकि उसके बाद जब मेरी बारी आएगी तो आपके मालिक यीशु भी आपको बचा नहीं सकते। तो उसी कड़ी में आज की जो चर्चा है इसमें भी ये अपनी बातें ज़्यादा चमका रहे थे, और चूंकि मैंने सोचा कि भैया इनको ही शुरुआत में थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं ताकि इनको भी फील गुड होता रहे कि भैया हाँ मैंने जवाब दिया है, तो इसीलिए मैं उनकी बातों को ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का तर्क वितर्क कर रहा था। और मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपकी ही बात को मान लेंगे। लेकिन आज की इस चर्चा के बाद जो कल वाली चर्चा हमारी अपलोड होगी उसमें जाके मैं खुला हूँ। उसके बाद इनका किस प्रकार से ज्ञान उमड़ उमड़ के बाहर आता है वो बड़ा ही दिलचस्प है सुनने में। तो उससे पहले आज की जो हमारी चर्चा है वो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो, क्षमा कीजिएगा, वो फोन मुझसे गलती से कट गया। हाँ, बात कीजिए। तो जब हमारे पास गवाहों का एक बड़ा बादल है जो हमें घेरे हुए है, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। और हमें समझना होगा कि कोई व्यक्ति जैसे अगर हम गवाही मानेंगे, जैसे अदालत में किसी व्यक्ति को गलत साबित करना है तो हमें 2-3 गवाहों की जरूरत होती है ना। उसी तरह अगर कोई चीज सच माननी है तो हमें गवाहों की जरूरत होगी। तो जब हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो ये चारों व्यक्ति अलग हैं, पर ये चारों व्यक्ति यीशु मसीह की जो गवाही देते हैं, क्योंकि मत्ती ने जिस एंगल से यीशु मसीह को देखा, लूका ने जिस एंगल से यीशु मसीह को देखा, मरकुस ने जिस एंगल से यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना ने जिस एंगल से यीशु मसीह को देखा, वो सब एक ही प्रतिबिंब की ओर, एक ही दर्शन की ओर उनको लेकर जाते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो सेकंड से मैच करे, सेकंड जो बोल रहा है थर्ड से मैच करे, थर्ड जो बोल रहा है फोर्थ से मैच करे? कुछ तो डिफरेंसेस होने चाहिए, पर उन्होंने जो यीशु मसीह के बारे में बताया वो बिल्कुल सटीक बता रहे हैं। तो जब हम गवाही सुनते हैं, जब हम देखते हैं कि एविडेंसेस हमारे आसपास इतने हैं, तो हम नकार नहीं सकते उस चीज को, है ना। अब जैसे हम बात करते हैं पूरे जो, अच्छा अभी मेरे पापा की गवाही की बात करें तो उनको उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और वो प्रभु के पीछे चल दिए। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने ग्रहण कर लिया और जाना नहीं, उन्होंने जाकर 4 साल पढ़ाई करी, समझा पूरे ग्रंथ को। उन्होंने हिंदू धर्म पढ़ा, उन्होंने मुस्लिम धर्म पढ़ा, उन्होंने जो बाइबल की पढ़ाई होती है उसमें सारे धर्मों की पढ़ाई कराई जाती है ताकि आपको सच जानने का समय मिले, है ना। ऐसे ही कोई उठाकर पास्टर नहीं बन जाता। आपको हर धर्म का आदर करना है, लेकिन आपको समझना है कि भारत दर्शन क्या है, आपको समझना है हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमें समझना है कि हमारे देश में क्या चीज पहले से चली आ रही है, लेकिन क्या चीज में गलतियां हैं जो हम अभी भी कर रहे हैं। जैसे बाइबल बताती है, लोगों ने सृष्टि की उपासना करी लेकिन सृष्टिकर्ता को भूल गए।
जी, अब थोड़ा बोलूं मैं? जी जैसे कि आपने कहा कि गलती नहीं होनी चाहिए, जी और आपने मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन इन सब का नाम दिया कि जी इन्होंने जो बोला है वो सही बोला, मतलब इनकी गवाही में गड़बड़ी नहीं है। जी तो यीशु के कब्र में निकल आने के बाद उन्हें कितनी लोगों ने देखा था, इसमें अगर आप देखें तो सभी में हाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, सभी के बयान में, मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन वगैरह के। तो कैसे कहा जाए? मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ वो वचन। अब बताइए। अ, नया नियम की गवाही में यूहन्ना 20 का 1 पढ़ेंगे तो वहां पे दिया गया है कि एक औरत देखने आई, मरियम मगदलिनी। फिर उसके हाँ बाद बोला गया कि नहीं, 2 औरतें देखने आई। मत्ती बोल रहा है, मत्ती में बोला जा रहा है कि 28:1 में कि 2 औरतों ने देखा। ठीक है। हाँ और वहीं मरकुस 16 का 1 में बोला जा रहा है कि 3 औरतों ने देखा। और फिर 3 से अधिक औरतों की बात कर रहा है लू का अध्याय नंबर 24 वचन नंबर 10 में, हम्म, कि भैया 3 से अधिक, कई सारी औरतों ने देखा। तो कितनी तो औरतों ने देखा, ये कैसे हम माना जाए? चारों लोग चारों अलग अलग बात बता रहे हैं कि यीशु को कब्र से आप निकलने के नहीं, बाद आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम्म, मरकुस में लिखा है कि और औरतों ने देखा। कहाँ लिखा है ये? अ, आप वचन ऐसा तो नहीं देखिए, लिखा मैं है। आपको पढ़ के बताऊं। मैं मेरे पास बाइबल खड़ी पढ़ा है ना, मेरे हाथ में है ना बाइबल। लूका 24 का 10 पढ़िए। लूका 24 का 10। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां थीं। कई सारी हाँ स्त्रियां आई ना। हाँ, अब आप सुनिए मेरी बात। सुनाइए। ये क्या लिखा है यहाँ पर? जिन्होंने बातें कही, हम्म। ठीक है, हम्म। वहां पर लिखा है बातें कही, ये नहीं लिखा है देखा। हम्म। ये किस ठीक है। परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट हाँ, में बोला जब जा रहा है, उनको अगर आप बोला देखो तो? गया था, हाँ, जब उनको बोला गया था कि आप जाकर सबको बताओ कि आपने किसको? यीशु मसीह को देखा है बिल्कुल, तो ये देखने के है कॉन्टेक्स्ट ना? में ही बताया जा रहा है ना कि इतनी स्त्रियां हाँ, थी। तो एक बात बताइए, एक स्त्री सबसे पहले स्त्री को बताएगी या आदमी को बताएगी? लेकिन देखने की बात कही जा रही है ना पास्टर जी। अरे मेरे भाई, जब जब देखने की बात हो रही है, मैं वो नहीं कह रहा कि देखने की बात नहीं हो रही। अपने लूका 16-24 पढ़ा ना, हाँ, है 16 ना? 24 वहाँ क्या नहीं, लिखा हुआ है? लूका हाँ, 24 का 10। 24 का 10 पढ़ा। हम्म। तो वहां पर जब आप पढ़ रहे हैं तो लिखा हुआ है कि जिन्होंने रसूलों की ये बातें कही वो मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माँ मरियम थी। कौन कौन था? मरियम थी और हम्म। हम्म। मरियम मगदलिनी थी और हम्म। मरियम थी। और और याकूब उनके की साथ, माता मरियम और उसके हाँ, साथ 2 की औरतें कई थी। और स्त्रियां भी थीं। हाँ, तो वहाँ लिखा है और बाकी 7 और औरतें भी थी। ठीक है, अच्छा, तो आगे टोटल पढ़ेंगे कितनी 11वें। औरतों ने यीशु को देखा था? अच्छा, पहले आप पढ़िए उसको, 11वें आप पद में बताइए। मगर ये बात आपने सुन। तो आपने पास्टर जी पढ़ा है बाइबल, तो आप इतना तो जानते होंगे कि कितनी औरतों ने देखा था एग्जैक्ट। क्योंकि अगर आप हम मुझे इसको छोड़ भी देना तो फिर भी एक जगह पे 1 बताया गया है, दूसरी जगह पे 2 बताया गया है, तीसरी जगह पे 3 बताया गया है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, पहले आप उसको समझिए, उसके बाद हम लोग करेंगे इसके विषय में बात, है ना? जो आपने मुझे अच्छा, बोला, चलिए ठीक है जी। है ना? जी, क्या? ठीक है। जॉन, जब आप यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 18वां पद, वहाँ क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 20 अध्याय उसके आप पढ़ के 18वें पद बताइए, में। आप पढ़ के हाँ बताइए। हाँ, हाँ, वहाँ लिखा हुआ है, मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंत को देखा और उसने मुझसे बातें कही। किसने देखा? मरियम मगदलिनी ने मरियम। बताया। हाँ, ठीक है। अब मरियम ने बताया कि उसने खुदावन को देखा। जब हम बात कर रहे हैं मरियम ने बताया, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लूका की इंजील में कि मरियम भी थी और मरियम मगदलीनी भी थी और बाकी औरतें भी थी। ठीक है, उन्होंने भी यीशु मसीह को देखा। ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल ये नहीं है
कि कितने लोगों ने देखा, सवाल ये है देखा कि नहीं। मेन उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ? देखने का विषय नहीं है यहाँ पे। अगर देखने का ही विषय होता तो संख्या की बात ही नहीं आती। मेरे भाई, अगर हम एक पेन को देखें, ठीक है, अगर हम एक पेन को देख रहे हैं तो आप हो सकता है पेन का ढक्कन देख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति हो सकता है पेन का निचला हिस्सा देख रहा है। ऐसा नहीं है, पेन तो हर कोई पेन ही होता है, हर कोई देखता है पेन को। नहीं, कोई उसका सिरा और वो थोड़ी ना करेगा। सुनिए मेरी बात, अगर मैं एक पेन को एक 4 कमरे, यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट है, आप समझो उसको। अगर आप एक पेन को रखो और 4 लोगों से बोलो आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक व्यक्ति बोलेगा मुझे इसमें व्हाइट कलर का ढक्कन दिख रहा है, एक बोलेगा मुझे ब्लू कलर का इसका कवर दिख रहा है, एक बोलेगा मुझे वो छोटा वाला वो निचला हिस्सा दिख रहा है। तो सबकी जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग होगी, लेकिन अंततः सब लोग ये बोलेंगे कि वो पेन है। ठीक है। उसी तरह मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना ने जो देखा उन्होंने अपने अनुसार वो चीज लिखी है, अपने अनुसार। पर ये बात सत्य है कि यीशु मसीह जी उठा, और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में मरियम मगदलीनी, क्या ऐसा लिखा है कि उन्होंने मरियम को नहीं देखा? अच्छा, मरियम के विषय में बोला है ना उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बोला। पर मरियम के साथ और औरतें थी, ये मरकुस ने देखा। यूहन्ना ने, अगर आप यूहन्ना की इंजील में पढ़ेंगे तो उसने बहुत सारी बातें जो जरूरी नहीं थी उसने उन चीजों को हटाया है। अगर आप यूहन्ना की इंजील पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बात पता चलेगी, यानी कम शब्दों में उसने अपनी बात कही है। अच्छा, बहुत सारी बातें यूहन्ना ने नहीं लिखी है पर मरकुस में लिखी हुई है, लूका में लिखी हुई है। लूका क्योंकि लूका डॉक्टर था इसलिए उसने अपनी समझ के अनुसार सब चीजों को लिखा है, क्योंकि एक डॉक्टर सब चीजों की जांच करता है। तो सब चीजों की जांच करने के बाद उसके अनुसार कोई चीज पर आता है, कोई कंक्लूजन पर आता है, तो उसने उस अनुसार लिखा है। मरकुस ने उस अनुसार लिखा है, जितनी उसकी समझ थी उसने सब चीजों को बयान कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि भैया मोहल्ले में क्या हो गया, तो एक व्यक्ति बताएगा यार मोहल्ले में वो गाड़ी खड़ी हुई थी, उसने उसको पत्थर मारा, फिर पत्थर मारने के बाद वो सामने वाला व्यक्ति आया और उसने ऐसा बोल दिया, फिर झगड़ा हो गया, फिर ये हो गया। एक व्यक्ति ने बताया, फिर दूसरे से पूछा भाई मोहल्ले में क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, वो पुलिस केस हो गया। तो पास्टर जी, जैसे कि बात यह है कि यूहन्ना 3:13 में बोला गया है और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, उसके अलावा कोई और स्वर्ग पे नहीं गया। ये आप मानते हैं? ये सही बात है? जी मानते हैं कि यीशु मसीह के अलावा और कोई स्वर्ग पे नहीं गया? जी। तो वहीं अगर आप अब ये यूहन्ना ऐसा कह रहे हैं, जबकि अगर आप 2 राजा का 2:11 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया गया है कि वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में से होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, स्वर्ग में चला गया। वो आपको पता है स्वर्ग, जिस स्वर्ग की वो बात कर रहा है वो स्वर्ग नहीं। क्या आपको पता है स्वर्ग के जो हम बोल रहे हैं परमानेंट होता है एक चीज, परमानेंट समझते हैं आप? परमानेंट नहीं, हिंदी में अगर थोड़ा समझाएं तो हिंदी भाषा। परमानेंट होती है लेयर्स। अच्छा, हाँ, परमानेंट होता है लेयर्स, है ना? तो आपको पता है पौलुस 4थे स्वर्ग तक चढ़ गया। तो ये कौन से स्वर्ग में गया था? और यीशु मसीह जो स्वर्ग की बात कर रहे हैं वो यीशु मसीह कौन से वाले स्वर्ग में है? यीशु मसीह उस स्वर्ग की बात कर रहे हैं जहाँ कोई नहीं चढ़ा। ये बाइबल में कहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ऐसे स्वर्ग में गए हैं जहाँ पे कोई नहीं चढ़ा और बाकी जितने भी लोग स्वर्ग पे गए हैं वो अलग वाला स्वर्ग है? हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो वही है। मित्रों, अब मैं आप लोगों के सामने चर्चा का वो हिस्सा रखने वाला हूं जब ये पास्टर महोदय फोन कट करके चले जाते हैं। उसके बाद मेरी अर्जुन भाई जी से बातचीत होती है और उस बातचीत में मैंने इन पास्टर जी के जो स्वर्ग के लेवल वाली बात कर रहे हैं उस पर जवाब दिया है। मैं चाहता तो उस वक्त भी उनको जवाब दे सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि भैया इनको थोड़ा सा फील गुड हो और ये थोड़ा सा और फूलें, ताकि फूलेंगे तो फोड़ने में मजा आएगा। आशीष भाई, इनकी पहले ही इस जो अभी बात की हम लोग से,
इनकी बातों में शुरुआत से डिफरेंस लग रही है, क्योंकि आपने जो रिकॉर्डिंग सुना होगा उसमें इन्होंने कहा था मैं 12 साल से प्रभु में हूँ, ठीक है, और अभी कह रहे हैं कि मेरे दादा के जमाने से मैं यीशु में हूँ। और बात ये है, उसकी बात में ये वाली बात थोड़ी सी लॉजिकल थी। लॉजिकल मतलब कि हाँ, हालांकि अनलॉजिकल तो है ही, लेकिन वो थी कि हाँ स्वर्ग के लेवल के बारे में तो है, बताया गया है, इतना तो मुझे भी पता था। वो कहीं और पहुंचा, वो लेकिन है ना। लेकिन अगर आप दोनों वचनों को अगर देखें ना, मतलब कि बचने के लिए तो वो बता सकता है, लेकिन अगर आप दोनों वचनों को पढ़ें तो वहां पे स्वर्ग वही बोला गया है, क्योंकि अगर एक ही स्वर्ग की बात नहीं करी जा रही है तो बताया जाता है कि भैया ये जो रथ के साथ उठाया गया वो दूसरे नीचे वाले लेवल पे गया था, और ये जो यीशु था वो दूसरे वाले लेवल के स्वर्ग पे है। ऐसा तो नहीं बोला गया ना, स्वर्ग शब्द आया बोला गया तो। लेकिन वो इसको ऐसा कैसे मान रहे हैं कि वो वहां नहीं कहीं और गया था? ये उसको कैसे मान रहे हैं, क्यों ले रहे हैं उसको? क्योंकि एक वचन है जिसमें बोला गया है कि स्वर्ग के कई सारे लेवल हैं। ओह, उसके बेसिस पे बोल रहे हैं ना? हाँ। अच्छा, तो वहाँ इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परमेश्वर यीशु जो गए हैं वो स्वर्ग में गए, और ये हो सकता है कि ऊपर नीचे। अब बात ये है कि उस वचन में मैं अड़ा नहीं ना, बात ये है मैंने उसको बढ़ने दिया। मैं चाहता तो मैं कहता कि भैया यहाँ पे पहले वचन में कहा जा रहा है कि यीशु के अलावा और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। अब अगर कोई भी स्वर्ग में नहीं गया तो वो किसी भी लेवल में हो, स्वर्ग का कोई भी लेवल हो, कोई गया ही नहीं है। वो चाहे जो लेवल हो। वहां पे बोलना ये चाहिए था कि यीशु जहाँ गए हैं वहां कोई नहीं जा सकता। यकीन माने शुरुआत में मैंने भी फुलाया उसको थोड़ा कि चले जाने नहीं तो मैं कहता ना वहां पे। अब बात ये है कि कई सारे अचार के वैरायटी होती है, ठीक है, मिर्चे वाला अचार होता है, आम का अचार होता है, नींबुआ का अचार होता है, ठीक है, 3 वैरायटी हो गई। मान लीजिए कि उसी प्रकार से स्वर्ग के भी 3 लेवल हैं। अब अगर मैं कहूं कि मेरे अलावा आज तक कोई भी अचार नहीं खाया, मैंने वैरायटी के नाम नहीं ली, मैंने कहा कि कोई भी अचार खाया ही नहीं, जैसे कि बोला जा रहा है कि यीशु के अलावा और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया, ठीक है, तो मतलब कि स्वर्ग का कोई भी लेवल हो, अचार की कोई भी वैरायटी हो, मेरे अलावा कोई नहीं खाया। हाँ, लेकिन उसके बाद वाली जो मैंने बताया कि भैया वो रथ पे से ही चला गया, रथ पे से ही उसको उठा लिया गया, ये पुराने नियम में बोला गया है, तो फिर कैसे कहा जाए रथ पे से ही उसको उठा दिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया उसको, तो वो तो स्वर्ग में किसी लेवल पे तो गया। अब बात ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भैया मेरे अलावा किसी ने अचार खाया ही नहीं है और आपने अगर मिर्ची वाली अचार खा ली तो मेरी बात तो कटेगी ना, भले ही मिर्ची के कई सारे अचार के कई सारे कैटेगरी हो। ये बात कट रही है ना? मैं समझ रहा हूं मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 कट रही है, बिल्कुल कट रही है। लेकिन मैंने वहां पे वो नहीं किया, मैंने कहा यार जाने दो इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं, जितना बढ़ना चाहता है थोड़ा, इसको भी फील गुड होने दो। हाँ, क्योंकि ये भी इसको भी लगना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ ये भी आराम से सुन रहा है। नहीं, सामने वाले की बकवास सुनोगे तभी वो आपकी बात को थोड़ा सा सुनेगा। जी वाह, बिल्कुल सही है। हालांकि पिछली वाली बातचीत जी लास्ट में आशीष भाई इनका जो बोलने का जो शब्द चयन था, आप देखे होंगे, मेरे को बताया जाता है या मैं सुनता भी हूँ कि इन लोग का जानते हैं बोले व्यवहार एकदम शांत, किसी को भी बुरा भला नहीं, कोई मारते भी तो उसको प्रेज द लॉर्ड बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन इनका देखिए। तो पास्टर जी के साथ जब बातचीत पूरी हो गई, उसके बाद मेरी और अर्जुन भाई की जो बातचीत हुई थी इस चर्चा के विश्लेषण पर, उसका एक हिस्सा आप लोगों ने सुना। अब इसके बाद हम वर्तमान चर्चा पर पुनः आते हैं, जहां पर पास्टर जी मुझे चरा रहे हैं और मैं थोड़ा सा चर रहा हूँ। इब्रानी भाषा पढ़ोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि जिस भाषा में वो लिपि लिखी गई है तो उसके सही शब्दों का अर्थ आपको उसी लिपि में मिलता है। देखिए, जो बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है ना, लोगों को समझने के लिए, इजी बनाने के लिए बहुत सारे शब्दों को उस तरीके से लिखा गया है, पर अगर आप उसको ओरिजिनली समझेंगे, अगर हिब्रू टेक्स्ट में, हाँ हिब्रू टेक्स्ट में, तो आपको इजी होगा कि आप उस, अगर हिब्रू टेक्स्ट में करेंगे तो वो वहां पे और गड़बड़ हुआ पड़ा है।
वहां पे अच्छा। और गड़बड़ हुआ पड़ा है। बोरियो खाकू अदना में न हिल में न होइलूम करके ऐसा करके है। हिब्रू भी मैंने पढ़ी है, और वहां पे अगर आप देखेंगे तो आप हिब्रू बाइबल का कोई भी एक जगह ऐसा जगह नहीं बता सकते जहां पे ये बताया गया हो यीशु को कि यीशु सन ऑफ गॉड है। यीशु सन ऑफ गॉड है। हाँ, अगर ऐसा हिब्रू की बाइबल में कहीं पे भी आप मुझे दिखा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़िए, पर उसी आयत में हिब्रू बाइबल में और ग्रीक बाइबल में पढ़िए। हाँ, तो हिब्रू बाइबल में आप मुझे ये बता सकते हैं, वहां वो तो हिब्रू बाइबल तो ये मानती ही नहीं कि यीशु सन ऑफ गॉड है। आप हिब्रू बाइबल पुराना नियम की बात कर रहे हैं, मैं ग्रीक बाइबल, मैं नए नियम हिब्रू बाइबल जो है उसमें कहीं पे है कुछ यीशु के बारे में, यीशु के सन ऑफ गॉड होने के बारे में कहीं पे कुछ है? अगर एक भी वर्ष हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। हाँ, तो आप जब यशाया की भविष्यवाणी पढ़ते हैं तो वो भविष्यवाणी किसके विषय में है? हिब्रू की उसमें कहाँ पे है? यशाया की किताब हिब्रू में लिखी गई है ना सर। वो हिब्रू टेक्स्ट अगर आप देखेंगे पास्टर जी, तो आपको हिब्रू टेक्स्ट में वो चीजें नहीं मिलेंगी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, आपने हिब्रू के टेक्स्ट में कभी भी पढ़ा है? हिब्रू का टेक्स्ट उठाया है आपने? हाँ, मैंने पढ़ा है। हिब्रू के कौन से टेक्स्ट में आप अगर बताएं तो मैं चेक करके आपको बाकायदा व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। हिब्रू के किसी भी टेक्स्ट में, हिब्रू के बाइबल के किसी भी उसमें ये नहीं लिखा है कि यीशु सन ऑफ गॉड था। अच्छा। हाँ, या फिर अगर आपके पास हिब्रू की बाइबल है तो आप हिब्रू की बाइबल से मुझे सबूत दे दीजिए कि हाँ भैया यहाँ पे लिखा है कि भैया यीशु सन ऑफ गॉड है। अच्छा, यशाया 9:6 पढ़ा है आपने? अगर आपके पास हिब्रू बाइबल है, आप अगर मुझे वो स्क्रीनशॉट भेज के दे सकें तब मैं आपका बात मानूंगा। अच्छा, बाकी ये यशाया जो बता रहे हैं ये नंबर, ये अगर मैं बाइबल में देखूंगा जो कि नॉर्मल बाइबल मेरे पास है तो उसमें तो मिल जाएगा, उसमें तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि आपकी बात मिल जाएगी, लेकिन हिब्रू के टेक्स्ट में नहीं मिलेगी। मेरा दावा ये है। अच्छा जी, तो मैं आपको आप ब्रदर का ये व्हाट्सएप पर है क्या? हाँ, व्हाट्सएप पर ये भाई हैं, अगर आप अल्लू अर्जुन भाई को भेज देंगे तो मैं देख सकता हूँ। अभी भेज रहा हूँ, आप ले लो। ठीक है, हिब्रू में अभी भेज रहा हूँ, आप ले लो, पढ़ लो। अच्छा, आप हिब्रू पढ़ना जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, अगर ट्रांसलेट रहेगा तो ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। 3 days later. हाँ, एक चीज पूछनी थी भाई आपसे। जी बोलिए ना। वो जो पुणे के कुणाल सिंह जी थे जिनसे बातचीत हुई थी हमारी जी, तो हिब्रू का कुछ आपको टेक्स्ट भेजने वाले थे, व्हाट्सएप पे भेजे थे क्या आपको? ना सब वो क्या बोलते हैं उसको, गपोल वाला है वो सब बकैती कर रहा था, लेकिन भेजा कुछ नहीं था। क्योंकि भाई मैं हिब्रू के टेक्स्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। और अभी मैं चूंकि वो वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूं कि क्योंकि उसने बोला था कि मैं ये देखिए मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे। ना खाली उसने बोला था, उसको लगा था कि इसका ये वाला शब्द बोलूंगा तो थोड़ा सा पीछे हटेगा व्यक्ति। वही हाल है कि घी जैसी मेरी बात है, क्या करोगे घी लेकर। हाँ, वही बात है। चलिए फिर ठीक है, वही मैं एडिट कर रहा था तो वही मैंने सोचा कि वो रिकॉर्डिंग में वो बोल रहा है कि भैया मैं भेज रहा हूँ, ये अर्जुन भाई को मैंने भेज दिया और आप ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो मुझे लगा कि भाई होगा, क्योंकि मुझे तो मैंने तो सर पीट के रह गया, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार मिल जावे तो अच्छा बात है, तो कम से कम मेरा एक डाउट तो दूर हो जाएगा। तो कभी किसी दूसरे के सामने मैं बोलने से 10 बार सोचूंगा कि भाई सन ऑफ गॉड करके हिब्रू में तो लिखा है। आपका डाउट कभी क्लियर हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जो पढ़ा वही सत्य है। तो वही सब है भाई। चलिए फिर ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, आप भी। हाँ बिल्कुल। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी।
और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए, इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। प्राण का त्यागना या फिर उनका जो बलिदान हो गए, वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो गए, उनका दान सबसे बड़ा है। लेकिन वो 3 दिन के बाद जिंदा हो गए, तो बलिदान कहाँ क्या किया उन्होंने? बलिदान शरीर का किया, बलिदान खून का किया। शरीर बहन, वहाँ पे वो बोलता है कि शरीर उठाए गए थे ईसा मसीह, हमारे प्रभु यीशु शरीर उठाए गए थे। नहीं, शरीर के साथ नए नियम में अगर आप पढ़ें तो मार्क, मत्ती, ल्यूक, जॉन जितने भी हैं जो प्रभु की गवाही देते हैं, वो बताते हैं कि भैया वो जीवित ही उठाए गए थे, शरीर उठाए गए थे। वहीं एक अकेले हैं जो स्वर्ग में उठाया गया था। उसमें भी तो है। तो शरीर का त्याग कहाँ किया बहन?